में हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि व्यक्ति की 4 आश्रम और 4 अवस्थाओं का वर्णन है। आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष के भीतर ब्रह्मचर्य, उसके बाद से गृहस्थ आश्रम, समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति है। तो वो 25 से 50 और 50 से 75 जो है ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, और 75 से 100 वर्ष तक जो है कि ये हमारा संन्यास आश्रम है। तो हमारे शास्त्रों में एक विभाग किया गया है 25-25 वर्षों का, और उसी के अनुरूप कार्य प्रणालियां बनाई गई है कि शिक्षा के लिए आपको 25 वर्ष तक पढ़ना ही पढ़ना है। वो किसी भी वर्ण का हो, कोई भी हो, आपको 25 वर्ष तक शिक्षा का है ही है। बाल विवाह इत्यादि का हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। ये तो मुगलों के आक्रमण से, आक्रांताओं के आक्रमण से इस चीज से बचने के लिए लोगों ने जो है कि अपने बच्चों का विवाह जो है कि कुमार अवस्था इत्यादि, तरुण अवस्था इत्यादि में वो करने लगे। लेकिन जो प्रमुख है वो समावर्तन संस्कार के बाद ही विवाह का जो है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है। 25 वर्ष के बाद ही विवाह का वर्णन है, न कि 20 में, 16 में, 17 में, 18 में। एक विभाग बटा हुआ है 25 वर्ष, 25 वर्षों का। और जब समावर्तन हो जाए, आपकी शिक्षा पूरी हो जाए, तो 50 वर्ष तक जो है कि आपका गृहस्थ का, और जब आप अपने संतान उत्पत्ति करने के बाद, उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद, जब संतान की आप जो है कि विवाह इत्यादि कर दें, निवृत्त हो जाए, तो आप वानप्रस्थ ले लीजिए। आज वृद्धाश्रम क्यों है? लोगों को इतना मोह हो गया है कि वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तभी ये स्थिति आ पड़ी है। अगर घर छोड़ने के लिए तैयार होते तो ये स्थिति आती थी क्या? इसीलिए हमारे यहाँ विभाग बनाया गया है, व्यवस्था है कि आप पति पत्नी चले जाइए वानप्रस्थ में। नहीं पत्नी जा सकती तो उसे पुत्र के पास छोड़ करके घर में ही आप निकल जाइए। अब जीवन भर आप मोह माया में फंसेंगे और फिर कहेंगे कि पुत्र ठीक नहीं है, पुत्री ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, और 75 के बाद फिर आप अगर शरीर स्वस्थ है तो आप संन्यास ले लीजिए। तो विभाग बनाया गया है हमारे शास्त्रों में, इस चीजों की कार्य प्रणालियों को दिया गया है। अब उस अनुरूप आप जीवन नहीं जिएंगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए, कोई फिर बचाने नहीं आएगा भैया। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पे चलो, और धर्म के द्वारा जो प्रतिपादित जो चीजें हैं उसका अवलोकन, मनन, चिंतन और उस पे अनुशीलन करने की प्रयत्न कीजिए। नहीं तो इसी तरह जीवन दुखमय व्यतीत हो ही रहा है और ऐसे बीत ही जाएगा। इसीलिए जो है कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए पूर्णतया जो है कि जब भी किशोर अवस्था, कुमार अवस्था के बाद से, टीनेजर्स के बाद से 25 वर्ष तक मन लगा करके जो भी शिक्षा अध्ययन है उस पे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने आप का अपना 100% दीजिए। और जब आप परिपक्व हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएं, आप लगे कि आप एक मैच्योर हो चुके हैं, आप जिसका हाथ पकड़ेंगे आप उसे खिला सकते हैं, अपने माता पिता का भी जो है कि भरण पोषण कर सकते हैं, तब आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। अब पढ़ाई के नाम पे करेंगे कुछ और, होगा कुछ और, तो क्या होगा? यही स्थिति होगी जो नहीं होनी चाहिए। तो युवावस्था हमारे जीवन का मूल आधार है। एक युवावस्था ही तय करता है कि हम अपने जीवन में जाकर के क्या कर पाएंगे।
25 के नींव पे ही हमारी 75 की बिल्डिंग टिकी होती है। और आपका 25 का जीवन ही खराब हो जाए, जीवन खराब हो जाए तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है कि 25 तक जो है शिक्षा का जो उम्र है उसको कंप्लीट करें, पूरा करें।